सुना है अमेलगमेशन ने तुम्हारे खून पी लिए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं बताऊंगा कि अमेलगमेशन मुश्किल नहीं है, आसान है। अमेलगमेशन का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, उसको सॉल्व करने की पूरी प्लानिंग इस वीडियो के अंदर होगी ताकि बैलेंस शीट टैली हो। अमेलगमेशन का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपने अमेलगमेशन पढ़ा जरूर है लेकिन उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स, प्लानिंग, आपको तरीका नहीं आता है, वो ये वीडियो सिखाएगी। इसलिए फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एंड तक देखना भी जरूरी है। एंड में मैं एक आपको बहुत ज़्यादा कीमती एडवाइस देने वाला हूँ पूरे पेपर के लिए, इंक्लूडिंग अमेलगमेशन एंड कंसोलिडेशन क्वेश्चन। एंड मैं आपको साथ साथ एक क्वेश्चन पढ़ते हुए दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से प्रोसेस सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कीमती वीडियो है और लाइक अगर नहीं कर रहे हैं आप तो दुख की बात है बच्चों। आपको अगर अमेलगमेशन का फ्रूट भी नहीं चाहिए तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। फिर लो भैया, अमेलगमेशन का क्वेश्चन पेपर में आएगा 14 नंबर का। एक नंबर के लिए मिलते हैं 1.8 मिनट, 25 मिनट 12 सेकंड, या राउंड ऑफ करके कहूँ तो 25 मिनट हमें मिलेंगे अमेलगमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमें क्या करना है, एक हमारा 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम होता है, उसमें से कुछ इस्तेमाल करना है अमेलगमेशन के क्वेश्चन के लिए और बाकी का इस्तेमाल हमें करना है मेन क्वेश्चन में से। तो क्या स्टेप्स रहेंगे कि हम फुल मार्क्स ले सकें अमेलगमेशन के क्वेश्चन में और टाइम से पहले समाप्त कर सकें, लीस्ट पॉसिबल टाइम में समाप्त कर सके। तुम 25 मिनट की बात कर रहे हो, 10 मिनट में, 8 मिनट में, 6 मिनट तक में समाप्त कर सके अगर आपकी हैंड राइटिंग तेज है। तो फिर भी तुम 10 मिनट में भी अगर सॉल्व करोगे तो क्या दिक्कत है? 25 मिनट मिल रहे हैं सर, ये हो नहीं सकता सर, हम जा रहे हैं सर, ये जरूरी है ना, क्लिक बेट है सर। 25 मिनट का क्वेश्चन कैसे 10 मिनट में करवा दोगे अमेलगमेशन में? नेगेटिव कमेंट कर देना वीडियो पे, डिसलाइक कर देना, एंड तक देख तो लो एक बार, अगर बुरा लगे तो। ठीक है सर, ठीक है, कुछ बात ही होगी सर। हाँ आओ जरा, पहला स्टेप लाइक करो, अभी के लिए लाइक करो। पहला स्टेप, रीड आउट द क्वेश्चन प्लेनली, 2 मिनट्स इन क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम एंड मार्क डॉट्स इन आइटम्स हैविंग एडजस्टमेंट। सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन की प्लेन रीडिंग करनी है। कब? जो 15 मिनट आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम के, उसमें आपको 2 मिनट लगा करके क्वेश्चन की प्लेन रीडिंग कर लेनी है और जिन आइटम्स पे एडजस्टमेंट है उन आइटम के सामने डॉट लगा लेनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे सामने, आप लोग देख सकते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये अभी हमारे पेपर में रिसेंट अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट है, समझ जाओ मई 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओहो, बिल्कुल लेटेस्ट अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन दे रखा है, पेपर में आया, मुझे इसे पढ़ना है प्लेन रीड। क्वेश्चन पेपर रीड कर रहा हूं अभी मैं। बैलेंस शीट पिकल्स लिमिटेड 31 मार्च 25, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, और ये पीपीई, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंटरी, डेट, सारा डाटा देखा है। शेयर कैपिटल में 6000 इक्विटी शेयर है, 5000 प्रेफरेंस शेयर है, जर्नल रिजर्व, P&L। मैं कोई वाहियात क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, पेपर में लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 8% डिवेंचर्स, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी यूनिट। ठीक है सर, एडजस्टमेंट कौन कौन से आइटम्स पर है? पहला आइटम कह रहा है फूड्स लिमिटेड टेक ओवर करेगी सारे एसेट्स को एक्सेप्ट कैश। ओके सर, तो ये तो कोई सी आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, कैश से रिलेटेड, ऊपर कैश पे डॉट लगा दो। नेक्स्ट फर्नीचर से रिलेटेड है, ऊपर फर्नीचर एंड फिक्सचर पे डॉट लगा दो। नेक्स्ट रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड है, ऊपर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पे डॉट लगा दो। ये रहा रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड। उसके बाद पीसी की कैलकुलेशन के 2 पॉइंट्स हैं, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस है और लास्ट पॉइंट तो वैसे ही लिखा हुआ है कि वर नॉट रिवैल्यूड। दिस इज इट। ये हो गया आपका पहला स्टेप जो आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में करना है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर डॉट लगाने से क्या होगा? जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, ऊपर से बैलेंस शीट झांक रहे होगे, एक एक करके चल रहे होगे, तो जहां डॉट लगी आपको पता है इससे रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट लिखे हुए, उसे भी ध्यान में रखूं, भूलोगे नहीं, बैलेंस शीट टैली होगी, अदरवाइज तुम भूल जाते हो। सेकंड स्टेप, ये काम भी आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में ही करना है, 1 मिनट लगा करके। सर क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में केवल अमेलगमेशन का क्वेश्चन है क्या, बाकी क्वेश्चन नहीं है क्या? अरे 2 पिछले और 1 ये, 3 मिनट दिए मैंने आपको, और 3 मिनट नहीं दोगे 15 में से अमेलगमेशन को? बिल्कुल दोगे यार। अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, इंटरनदी को 3 चौक 12, यही तो पढ़ने होते हैं, बाकी पढ़ोगे? बाकी क्या पढ़ना होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर? यही तो होती है बल्क चीज। ओके सर, तो सबसे पहले सेकंड नंबर पे चेक करो, मर्जर का क्वेश्चन है परचेज का। सर अभी तक नहीं पता चला मर्जर का क्वेश्चन है परचेज का क्वेश्चन है। ये देखो, अगर सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व ट्रांसफर हो रहे हैं प्लस न्यू कंपनी उन्हें बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करके चल रही है, प्लस न्यू कंपनी पुरानी बिजनेस का बिजनेस कंटिन्यू करेगी, प्लस 90% इक्विटी शेयर होल्डर सेम है पुरानी और नई कंपनी में, प्लस परचेज कंसिडरेशन में केवल इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट कैश फॉर फ्रैक्शन शेयर्स। पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज। आपके क्वेश्चन में क्या था? सारे एसेट टेक ओवर हो रहे थे लेकिन कैश नहीं हो रहा था। पहली शर्त टूट गई, सारे एसेट्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, कैश ट्रांसफर नहीं हो रहा, बन गया परचेज का क्वेश्चन। 1 मिनट लगेगा पता करने में, 1 मिनट भी लगेगा पता करने में। थर्ड स्टेप, पीसी की कैलकुलेशन, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन। ये अब हमारा मेन जो 3 घंटे का टाइम है उसमें करना है ये वाला पार्ट। अब आपको पीसी की कैलकुलेशन हर अमेलगमेशन के क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेगी, रेयरेस्ट ऑफ द केस की क्वेश्चन पीसी आपको दे दे।
इसके लिए मैं आपको 3-4 मिनट दे रहा हूं, या और ज्यादा चाहिए 5 मिनट ले लो। 5 मिनट बहुत होते हैं परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए बच्चा पार्टी, 5 मिनट बहुत होते हैं। एंड तक देखो, क्यों? एंड में भाई बहुत कीमती एडवाइस है। और अगर आपको पूरे सिलेबस के कॉन्सेप्चुअल रिवीजन पॉडकास्ट वे में एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू लेक्चर 4 से 5 अटेम्प्ट के केस बेस्ड एमसीक्यू चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, और पूरे सिलेबस के रिवीजन स्क्रैच से इंक्लूडिंग स्टडी मैट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सितंबर 25 चाहिए तो मुझे डीएम कीजिए 8851007100 पर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, फुल प्लेलिस्ट लिंक के नाम से थोड़ा सा नीचे मिलेगा आपको जाकर के, वो जाकर के देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ओके सर जी। पीसी के लिए क्या लिखा हुआ है? पीसी के लिए लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 27 रुपए कैश में दे रहे हैं और एक प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, एक के बदले में 100 रुपए वाला। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या लिखा हुआ है? 30 रुपए पर शेयर कैश में दे रहे हैं और 145 रुपए का एक इक्विटी शेयर दे रहे हैं, एक के बदले में। बहुत ही साधारण चीज है। मैं पेपर का क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई भी लॉलीपॉप क्वेश्चन लेकर के यहाँ प्रूव करने नहीं आया हूं कि जल्दी हो सकता है। 14 नंबर में फुल फ्लैश पेपर में आया हुआ प्रॉपर क्वेश्चन है, प्रॉपर क्वेश्चन है। तो पीसी की कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी? पीसी की कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी? ये लो सर जी, पीसी की कैलकुलेशन में क्या, कुछ भी नहीं। नंबर ऑफ प्रेफरेंस होल्डर्स को क्या कर दे रहे हो? जितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं इंटू 27 रुपए कैश में और 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर्स, 635 ये आ गया। इक्विटी शेयर्स को क्या दे रहे हो? जितने इक्विटी शेयर्स हैं इंटू 30, 6000 इंटू 30, 1,80,000 रुपए कैश में, और 6000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हो 6000 के बदले में 145 वाले, एक के बदले एक, तो 6000 के बदले 6000 इंटू 145, 870 हो गया। 635 और 1050, 1685 की पीसी हो गई। ये लो, कैसे लग जाएंगे इसमें 5 मिनट से ऊपर? नेट पेमेंट मेथड लिया है जो कि मुश्किल होता है, नेट एसेट मेथड से नहीं करवा रहा हूं। हाँ 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 ठीक है सर। इसके बाद कुछ नहीं है बच्चा पार्टी, आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। अब इसके बाद जनरल एंट्री कर दो, क्वेश्चन ने मांगी है तो, और लेजर पोस्टिंग कर दो। तुम्हें पता है जनरल एंट्री देख करके खाते कैसे बनाते हैं, वो नहीं आते तो डीएम करो, मैं सिखा दूंगा आपको। और बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको खूबसूरत ट्रिक दे रखी है बच्चा पार्टी। बैलेंस शीट के लिए पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट अगर बनानी है तो उसके लिए भी मुझे डीएम करो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बैलेंस शीट ट्रिक वीडियो के नाम से, वो देख लो। पूरे एडवांस अकाउंट में एक ही ट्रिक लगाओ बैलेंस शीट बनाने के लिए, हमेशा टैली होगी, हमेशा टैली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सबसे कीमती एडवाइस जो देने वाला था वो ये है कि भैया अगर 2 बार में बैलेंस शीट टैली हो जाए, एक बार आपने किया नहीं हो रही, दोबारा ट्राई किया हो गई तो ठीक, पहली बार में हो गई तो ठीक, दोबारा ट्राई किया हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो आगे बढ़ जाना, ट्रैप में फंस जाओगे, इसी क्वेश्चन में गोल गोल घूमते रह जाओगे। गलती से भी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है फिर भी उसमें चिपक के मत रह जाना, आगे बढ़ना, अदरवाइज आता हुआ भी छोड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।